सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जो भी आपका अपना कार्य बेहतरीन करे होंगे। भाई एक तो हरियाणा पुलिस पे नई अपडेट आई है, उस पर पूरी बात करेंगे डिटेल में क्या कुछ अपडेट है। और भाई दूसरी जो हमारे लिए सबसे मेन अपडेट है, सीटी क्वालिफाई होना मंजूर है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर सीटी क्वालिफाई हो गया ना भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस अपडेट पे बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती पे क्या कुछ अपडेट आई है। तो हरियाणा पुलिस भर्ती पे भाई ये जो कल मैंने आपको अपडेट दी थी, जो सोमवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस लगा था, किसी को फादरलेस के गलत नंबर दिए गए हैं, किसी को मिले ही नहीं है। तो उस पर भाई आपको नेक्स्ट डेट दी गई है 11 अप्रैल की। तो उसकी ऑर्डर कॉपी की पूरी डिटेल आज के अखबार में छपी है। तो क्या कुछ छपा है, पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों की भर्ती में बड़ी खामियां सामने आई है। माँ जिंदा होते हुए भी अभ्यर्थी को दिया गया अनाथ का लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। तो क्या कुछ कहा इसमें आगे, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के करीब 5500 पदों की भर्ती में कई जो खामियां सामने आई, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को दी गई जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार है, जो क्या भाई बाहर के उम्मीदवार को लाभ मिला है, अनाथ थे, जो अनाथ भी नहीं थे लेकिन फिर भी उसको क्या किया गया, 5 अतिरिक्त नंबर दिए गए। यानी माँ जिंदा होते हुए भी बाहर के व्यक्ति को अनाथ होने का लाभ दिया गया। सिंपल सी बात इसमें ये बताई गई है। कई उम्मीदवारों की स्क्रूटिनी फार्म में काट छांट कर जो जो ओवर राइटिंग भी की गई। एक उम्मीदवार को अनाथ होने पर 1 अंक दिया गया, लेकिन स्क्रूटिनी फार्म उसके एप्लीकेशन के साथ ही उपलब्ध नहीं था। और यह रिपोर्ट याची पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड को देखने के बाद ही कोर्ट को दी है। तो इस पर हरियाणा सरकार के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है कि रिपोर्ट को सही या गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने भर्ती का रिकॉर्ड नहीं देखा था। यानी साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि हमने भर्ती का रिकॉर्ड नहीं देखा था, इसलिए हम भाई इस पे रिपोर्ट पे कुछ नहीं कह सकते। तो कल भाई जो आपके केस की सुनवाई करे थे जस्टिस जयश्री ठाकुर, उन्होंने सरकार के वकील को 7 अप्रैल से पहले भर्ती से जुड़ा जो तमाम रिकॉर्ड है उसको जांच कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। और इस मामले में आपकी अगली सुनवाई है 11 अप्रैल को। तो आगे इसमें छपा भाई जो याचिकाकर्ता है वो क्या भाई, कई को अनाथ होने पर एक्स्ट्रा अंक नहीं मिले, ये कहना याचिकाकर्ता का। तो नियुक्ति को चुनौती संबंधी याचिका में अयोग्य जो ठहराए गए हैं जो कैंडिडेट, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माता पिता की मृत्यु के आधार पर मिलने वाले सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया है। यानी जो अनाथ थे भाई उनको तो क्या लाभ नहीं मिला है, जो अनाथ नहीं थे उनको लाभ दिया गया है। ठीक है ना, 5 नंबरों का। तो ऑनलाइन जो ऑनलाइन आवेदन था उसमें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि माता पिता दोनों की मृत्यु का विवरण पेश करना अनिवार्य है। जब आपके फार्म भरवाए गए तब उसमें यह नहीं कहा गया था कि माता पिता दोनों की मृत्यु का जो विवरण है वो पेश करना जरूरी है क्या। वहीं कुछ अपात्र उम्मीदवारों को क्या किया गया, इसका लाभ दिया गया है। तो माँ के जिंदा होने पर भी अनाथ होने का लाभ दिया गया है। ये थी भाई आपकी जो पूरी ऑर्डर कॉपी है। तो उसमें डिटेल क्या है ये डिटेल आपने देखी। अब बात कर लेते हैं भाई सीटी क्वालिफाई पर। तो सीटी क्वालिफाई का मुद्दा भाई आप सभी जानते हैं, अभी तक हरियाणा सरकार है जो सीटी क्वालिफाई करने के कोई मूड में नहीं है। लेकिन आपने भी देख लेना भाई 2024 में सरकार का भी सीटी है, आपने सीटी क्वालिफाई कराना या नहीं करवाना। लेकिन अगर सीटी क्वालिफाई हो जाता है तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिलहाल सरकार है जो यही कह रही है कि हम 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। अगर 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो सीधा सा नुकसान भाई किसको है, जो 3.5 लाख बच्चे सीटी क्वालिफाई करके आए, क्योंकि उसमें से टॉपर बच्चे ही उठाए जाएंगे। अगर सभी बच्चों को क्या भाई एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए तो क्या घट जाएगा सरकार का, जाता कुछ नहीं है। क्या भाई एक पेपर की कॉपी तो ज़्यादा छपेंगी, पेपर की कॉपी ज़्यादा छपवा लें भाई, और क्या ज़्यादा लगता है। जो मेहनती बच्चा होगा वो फिर भी लगेगा, जो संघर्ष कर रहा, जो प्रैक्टिस कर रहा, जो ये कह रहा है कि मैं लगना चाह रहा हूँ नौकरी, वो तो क्या पता भाई लग जाए, ये तो सोचना चाहिए ना। लेकिन सरकार क्या है, मौका नहीं देगी, लगता नहीं है, क्योंकि ये एक सिर्फ प्रलोभन दे रही है आपको कि सभी ने ये फार्म भरने हैं। अगर आप सभी ने फार्म भी भर लिया तो आपका सीटी क्वालिफाई तो है नहीं, सिर्फ 4 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो आपने भी देख लेना है सरकार को कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार का 2024 में टेस्ट होना है। ठीक है, तो अभी तो भाई सरकार की जो मंशा है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ये सीटी क्वालिफाई वाला इशू है, इस पर अभी तक जो माननीय चेयरमैन साहब का आपने इंटरव्यू भी सुना होगा, कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं।
उन्होंने अभी तक यही नहीं पता कि हम कौन से बेस के सीटी के जो टॉपर उनको उठाएंगे, या तो आपके जो सीटी एग्ज़ाम दिया इसके टॉपर उठाएं या मेंस के, क्या पता बाद में जो कोर्ट का निर्णय आए। और कोर्ट पे फिलहाल जो 10 अप्रैल तक जो रोस्टर चेंज होगा उसके बाद क्या भाई एक अर्जेंट जो एप्लीकेशन वो भी मंजूर हो सकती है, लग सकती है, तो उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन लंबी डेट दी गई है, तो आपको फ़िलहाल यही करना है, अपनी तैयारी कीजिए, घबराना नहीं है। क्योंकि सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपने भी देख लेना, इतना तो आपको पता ही है। लेकिन मौका क्या है भाई, सरकार क्या पता सभी को भी दे दे। आपने अपनी मेहनत करनी है, आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष की वास्तव में जीत होती है। सिर्फ आपने क्या है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से तैयारी कर लो, क्योंकि ये समय है आपका बिल्कुल पढ़ाई का। अब ये मत सोचो कि एग्ज़ाम अभी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को तो कम से कम मजबूत कर सकते हैं जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम भी आपके साथ जल्दी हरियाणा जी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे पहले करते आए वो किया करेंगे, और आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ये थी भाई जानकारी। तो सीटी क्वालिफाई होना मंजूर है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो सीटी क्वालिफाई ओनली। तो मिलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।